अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम अटेम्प्ट करेंगे ई कैड प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। यहाँ पर हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हम इन्हें जस्ट बाय इंस्पेक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट होगा यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे सो मच कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जस्ट हम बाय इंस्पेक्शन इसका आंसर कर सकेंगे। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ अमाउंट रिमेनिंग इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी कंप्यूटेड बाय द फार्मूला। कहता है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल है उसकी रिमेनिंग अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है इन टर्म ऑफ टाइम टी। व्हाट इज़ द अमाउंट रिमेनिंग? तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी अमाउंट होगी व्हेन टी इज़ वेरी वेरी लार्ज, जब टी क्या होगा? वेरी वेरी लार्ज होगा। अब डियर स्टूडेंट, आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है। व्हेन टी इज़ वेरी वेरी लार्ज, इसका मतलब ये है कि इस पर लिमिट अप्लाई हो रही है। टी अप्रोचेज टू, यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या अप्लाई हो रही है? लिमिट अप्लाई हो रही है टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। और सेम ये फंक्शन है, इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब आप नोटिस करें, अगर मैं इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी 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 ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। अब अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? आपको पता होगा, हम अप्लाई करते हैं l'Hopital रूल। तो जब मैं यहाँ पर l'Hopital रूल अप्लाई करूँगा तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, -4t का डेरिवेटिव क्या बनेगा? -4, और ये कांस्टेंट। तो इससे भी इजी हमारे पास, जब मैं इस पे डायरेक्टली टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई करूँगा तो ये बनता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल है, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। अगर डिग्री सेम है तो हमने क्या करना है? लीडिंग कोफिशिएंट है वो लेने हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1000, और सेकंड में क्या है? 1। 1000 डिवाइड बाय 1 करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास 1000 ही वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है, सूटेबल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट भी बाय इंस्पेक्शन है, वेरी सिंपल है। 1, 1/2, 1/4, 1/8 टू सोन। अब आप नोटिस करें कि ईच एंड एवरी जो नंबर है वो क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। 1 को 2 से डिवाइड किया, 1/2। 1/2 को अगेन जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 1/4। 1/4 को अगेन जब हम डिवाइड करेंगे 2 से 1/8। 1/8 को जब हम अगेन डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/16 अप टू सोन। अब डियर स्टूडेंट, आप इस सीक्वेंस का बिहेवियर चेक करें। बेसिकली ये वैल्यू क्या हो रही है? स्मॉलर हो रही है, और किसको अप्रोच कर रही है? डेफिनेटली अप्रोचेज टू ज़ीरो हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे अप्रोचेज टू ऑप्शन क्या है? हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है अप्रोचेज टू ज़ीरो, यानी अल्फ़ा ऑप्शन जो है हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है फंक्शन f of x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब डेफिनेटली यहाँ पर उसने मैक्सिमम वैल्यू की जब बात की है, तो अगर हम ये देखें 0, तो इन ऑप्शन में से 0 क्या है? ये तो मिनिमम वैल्यू है। तो हम इसको, एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास फार्मूला है, आपको याद होगा फार्मूला क्या है? लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स किसके इक्वल होता है? 1। इसका मतलब आंसर 1 आएगा व्हेन x अप्रोचेज टू 0। अगर आपको फार्मूला याद है तो बाय फार्मूला जस्ट हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी होगी? अल्फ़ा। इसके अलावा हम चेक भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके माइंड में फार्मूला नहीं आ रहा, आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट? x अप्रोचेज टू 0, जहाँ जहाँ x से 0 पुट करना है। साइन 0 0, x की वैल्यू 0, 0 ओवर 0 फॉर्म। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लूँगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x और x का 1, तो cos 0 क्या होगा? 1। इसका मतलब यहाँ से l'Hopital रूल से भी हमें पता चल रहा है कि जब मैं x अप्रोचेज टू 0 करूँगा तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है? मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है। इस पर भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले जहाँ जहाँ x से पाई पुट करूँगा, साइन पाई 0, यहाँ पर क्या आएगा? पाई। तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब x अप्रोचेज टू पाई पे वैल्यू जो हमें 1 तो नहीं मिलेगी, हमें वैल्यू क्या मिलती है? 0। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू 1 मिलती है एज x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं इस पे जहाँ जहाँ x से इन्फिनिटी पुट करूँगा तो माय डियर स्टूडेंट साइन
इन्फिनिटी, ये हमारे पास आएगा एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 और बटे में है इन्फिनिटी, तो सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी क्या बनेगा 0, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए था वैल्यू, ये भी वैसे ही रॉन्ग है। इसको ट्राई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ x 90 पुट करूँगा sin 90 क्या बनेगा 1/π/2, तो जब 1/π/2 है सॉल्व करूँगा तो 2/π आना था, आंसर 0 नहीं आना था। तो इसका मतलब जस्ट बाय इंस्पेक्शन हमें पता चल रहा है हमारी सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, सूटेबल ऑप्शन है अल्फ़ा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन इफ लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f of x इज इक्वल टू 5, सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेज टू 2 g of x इज इक्वल टू 5 एंड f of x लेस देन इक्वल टू h of x लेस देन इक्वल टू g of x, या कह लें h of x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू f of x है, लेस देन इक्वल टू g of x है, देन लिमिट x अप्रोचेज टू 2 h of x क्या होगी। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है सैंडविच थ्योरम का कि अगर सराउंडिंग वाली लेफ़्ट और राइट वैल्यू सेम है तो जो हमारे पास सेंट्रल फंक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होगी सेम, लिमिट सेम पर। तो हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 पुट करते हैं, यहाँ पे 5 पुट करते हैं, 5 ग्रेटर देन h of x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 2 h of x का सूटेबल ऑप्शन कौन सी होगी, चार्ली ऑप्शन होगी जो कि हमारे पास 5 है। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x² + y² / 9 इज इक्वल टू 1 इज। अब डियर स्टूडेंट इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन डिफरेंट नेचर में पूछ लेता है, हमें पता होना चाहिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की है, तो वो समटाइम ऐसे भी पूछ सकता है ग्राफ ऑफ एलिप्स इज, तो यहाँ पर उसने एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट कर दी है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज सिमेट्री अबाउट। अब आप नोटिस करें अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करता हूँ -x में, इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है और फंक्शन कौन सा होगा, इवन फंक्शन होगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगी। और अगर y को रिप्लेस करता हूँ -y में और अगेन आप नोटिस करें सिंप्लीफाई करूँगा तो सेम इक्वेशन रहेगी, इसका मतलब है सिमेट्री अबाउट x एक्सिस भी है। और अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ -x में, y को रिप्लेस करता हूँ -y में, तो देन भी कोई चेंज नहीं आएगी, इसका मतलब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी है। तो ऑप्शन सूटेबल कौन सी है, डेल्टा ऑप्शन इज अ सूटेबल ऑप्शन, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। तो हम इस तरह याद भी रख सकते हैं कि अगर हमारे पास एलिप्स है लाइक दिस, तो बाय इंस्पेक्शन भी पता चल रहा है कि एलिप्स क्या है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस भी है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस भी है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, थीटा अप्रोचेज टू 0 cos 8 थीटा -1 अपॉन cos 4 थीटा + 1 इक्वल टू। माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, cos 0 1 1 -1 0 अपॉन यहाँ पर भी अगेन सॉरी नेगेटिव है, लिमिट अप्लाई करेंगे 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी तो हम क्या अप्लाई करते हैं, आपको याद होना चाहिए, हम अप्लाई करते हैं लोपिटर रूल। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा और इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा सूटेबल ऑप्शन कौन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए स्पेस नहीं है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ f of x इज इक्वल टू x cot x इज सिमेट्री अबाउट, इसकी सिमेट्री क्या होगी। अब आप नोटिस करें माय डियर स्टूडेंट x की पावर 1 है, ये ऑड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉट भी ऑड फंक्शन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर्टी में, सम ऑफ इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, सम ऑफ ऑड फंक्शन इज आल्सो एन ऑड फंक्शन, sum of even and odd function is neither even nor odd function, and product of even function is an even function and the product of odd function is also an even function। तो इसकी हमारे पास सूटेबल इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगी। अगर बेसिक आपको नॉलेज है तो जस्ट बाय नॉलेज हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुक का मशहूर ज़माना क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर तो हमने इसे जस्ट बाय इंस्पेक्शन अटेम्प्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये है कि शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कर देंगे 2 पे किसके इक्वल है k के, और जब मैं इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो स्क्वायर रूट है ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन हमारे पास, क्या रैशनलाइज करेंगे, जब रैशनलाइज करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसकी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी आती है, ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, चार्ली ऑप्शन सूटेबल होगी। नेक्स्ट है लॉग
4x प्लस 9 बेस 5 इज इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू क्या होगी। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि हम क्या करेंगे, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करूँगा तो हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई 25, यहाँ से 16 डिवाइड बाय करूँगा 4 आंसर। इससे भी आसान बैक टू सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर मैं यहाँ x2 पुट करता हूँ तो 8 प्लस 9 ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 17। log 17 बेस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है। 4 पुट करता हूँ, 4 4 द 16 प्लस 5 25, यहाँ पर log 25 है। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बाय लॉग ला 2 स्टार्ट में आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा 2 इंटू log 5 बेस 5। log 5 बेस 5 क्या होगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, यानी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, बीटा हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था। हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। योर कमेंट्स आर टॉनिक फॉर मी। थैंक यू सो मच।